तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो N इक्वल टू mg लिखे हैं। अगर इसका यूनिट लिखें तो इसको वेट फोर्स कहते हैं। इसमें इट मीन्स कि वेट फोर्स को W से डिनोट करते हैं, तो W बराबर हुआ mg। और वेट फोर्स का यूनिट लिखेंगे तो मास का यूनिट होता है kg, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस दोनों को मिला के एक जो न्यूटन ने दिया था इसका यूनिट, इसीलिए इसको कहते हैं सिंपली न्यूटन। तो इट मीन्स दैट कि वेट का यूनिट हुआ है न्यूटन। और हम कहते क्या है, जनरली किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा वेट कितना होता है, तो हम बताते हैं कि 50 kg, 60 kg। इट मीन्स दैट वो एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि हम kg बोल रहे हैं तो इसका मास का यूनिट बोल रहे हैं। हमको बोलना चाहिए एक्चुअल यूनिट में न्यूटन, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। और ऐसा भी हम जाके करेंगे भी नहीं जनरल लाइफ में, क्योंकि जनरल लाइफ में अगर किसी सब्जी वाला के पास जाएँ और उसको बोलेंगे कि हमको 2 न्यूटन सब्जी दीजिए, तो हमको या तो मारेगा या तो हम पे हंसेगा, एक ही काम करेगा। तो इससे अच्छा उसको कहेंगे ही नहीं। तो ये होता है इम्प्रॉपर सिस्टम। प्रैक्टिकल सिस्टम किसको कहते हैं, तो प्रैक्टिकल सिस्टम में कहेंगे, लिखेंगे सच टाइप ऑफ सिस्टम, या यूनिट भी बोलेंगे, यूनिट व्हिच इज एक्चुअली correct but not in proper system। प्रॉपर सिस्टम अगर इसका एग्जाम्पल हम कहते हैं तो कहते एग्जाम्पल यूनिट ऑफ पावर, और यूज हम करते हैं यूनिट ऑफ पावर HP, डेली लाइफ में करते हैं। तो इसका एक्चुअल यूनिट जो होता है, एक्चुअल यूनिट, ये वाट जो होता है पावर का एक्चुअल यूनिट है। एक्चुअल यूनिट इट मीन्स दैट कि प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है उस प्रकार के सिस्टम या यूनिट को कहते हैं जो लिखना एक्चुअली सही है बट प्रॉपर सिस्टम में नहीं आता है, तो उसको कहेंगे। जैसे हम पावर का यूनिट जो होता है, प्रॉपर यूनिट वो होता है वाट, प्रॉपर यूनिट वाट होता है। लेकिन हम यूज करते हैं कि किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ½ HP का मोटर दीजिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि वाट में हम नहीं बताते, उसका प्रैक्टिकल यूनिट बता रहे होते हैं डेली लाइफ में। और ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया कि इसके HP और वाट के बीच एक रिलेशंस होता है, जो होता है HP और वाट के बीच जो रिलेशंस होता है वो होता है 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ये इसके बीच रिलेशंस होता है और ये एक्सपेरिमेंटल है। तो ये होता है हम लोग का यूनिट सिस्टम को डिवाइड किए 3 कैटेगरीज में, जो प्रॉपर यूनिट सिस्टम, इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम और प्रैक्टिकल यूनिट सिस्टम। नेक्स्ट जो होता है, ये जो हम लोग का प्रॉपर यूनिट सिस्टम है, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अगेन। और प्रॉपर यूनिट सिस्टम को प्रॉपर यूनिट सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो है MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। FPS सिस्टम तो MKS सिस्टम में जो होता है ये LMT पे निर्भर करता है। कहने का मतलब LMT का मीन्स होता है कि लेंथ, M का मतलब होता है मास और T का होता है टाइम। इसका मतलब इसमें हुआ कि L फॉर लेंथ, तो लेंथ को जो मापेंगे MKS सिस्टम में वो होगा मीटर में, और मास को जो मापेंगे वो होगा केजी में, या और टाइम को जो है उसको मेजरमेंट करेंगे सेकेंड में।
बट सीजीएस सिस्टम में जो होता है लेंथ को मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। और एफपीएस सिस्टम जो होता है इसमें जो होता है लेंथ को फुट में करेंगे या फुट में करेंगे या फीट में करेंगे, जो भी बोले, और मास को जो है पाउंड में करेंगे और ये जो टाइम है इसको सेकेंड में करेंगे। तो ये जो होता है प्रॉपर सिस्टम का कैटेगरी जो होता है एमकेएस सिस्टम्स और सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। लेकिन जनरली जो बुक में लिखा रहता है ये लिखा रहता है कि यूनिट सिस्टम जो होता है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस, जो एक्चुअल बात नहीं है। एक्चुअल बात है कि यूनिट सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो है प्रॉपर यूनिट सिस्टम, इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम्स और प्रैक्टिकल यूनिट सिस्टम। प्रॉपर यूनिट सिस्टम के बारे में हम बताएं कि जो एक्चुअली करेक्ट होता है उसको कहते हैं। जैसे किसी भी सिस्टम का मान लेते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, मास का यूनिट क्या होगा केजी। इसी टाइप से इम्प्रॉपर के बारे में बताएं, इम्प्रॉपर यूनिट के बारे में हम बताएं कि उस प्रकार के यूनिट की कहते हैं जो लिखना गलत है फिर भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एग्जाम्पल में लिए थे कि वेट का यूनिट हम केजी बोलते हैं, जो गलत है। हमको बोलना चाहिए कि वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। और तीसरा जो था प्रैक्टिकल यूनिट किसको कहते थे? उस यूनिट को कहते थे जो लिखना वास्तव में सही है, यानी एक्चुअली करेक्ट है बट प्रॉपर सिस्टम में नहीं आता है। एग्जाम्पल, पावर का यूनिट हम एचपी बोल देते हैं जनरली, जो सही है क्योंकि बिल्कुल सही है, करेक्ट है, क्योंकि इसके बीच रिलेशंस हम लिखे थे। वो होता है 1 HP इक्वल टू, हम एक रिलेशंस लिखे थे ना कि 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। ये जो रिलेशंस है इसी की वजह से ये जो जनरली एक्चुअल यूनिट तो वाट होता है पावर का, हम बोलते क्या है एचपी। तो इस प्रकार के यूनिट को हम कहेंगे प्रैक्टिकल यूनिट, हिंदी में व्यवहारिक व्यवस्था या प्रायोगिक व्यवस्था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।